हम लोग अभी ब्रोकपा घर में जाने वाले हैं। देखते हैं ये ब्रोकपा परिवार घर में है कि नहीं। आशा करती हूँ कि वे घर पर ही होंगे। आइए चलिए देखते हैं। ज़्यादा चलने की वैसे चल लेती हूँ, मगर आज थोड़ा सा थक गई हूँ क्योंकि लगातार हम लोग 3 दिन से सफ़र पर हैं। ये एक ब्रोकपा परिवार का घर है। आइए देखते हुए है कि नहीं वहाँ पे। ब्रोकपा मोनपा जनजाति के हैं और ये एक व्यवसाय है, पशुपालन है। इन घाटियों में, इन पहाड़ों में, इन चोटियों में जाकर वे पशुपालन करते हैं। उनसे हमें ये सीख लेनी चाहिए कि किस प्रकार हर जीव के प्रति मानव को प्रेम रखना चाहिए। आप देख सकते हैं ये याक जो है यहाँ पे एक है और वहाँ एक सफ़ेद और एक काले रंग का बिल्कुल दरवाजे पे। और ये सुंदर 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 फूल भी है यहाँ। हर महीने में अलग अलग फूल खिलते हैं। हम उनके घर पहुँचे। हमें एक आपा एक दिखे हैं। वे ब्रोकपा है। मोनपा जनजाति में ब्रोकपा समुदाय एक ऐसे समुदाय का नाम है जो बहुत ही परिश्रमिक होते हैं। वैसे जनजातीय समाज में सभी लोग पशुपालन करते हैं, परंतु ब्रोकपा जनजाति द्वारा जो पशुपालन किया जाता है वो अपने आप में बहुत अनोखा और अतुल्य है। वे 6-6 महीने घाटियों में, पहाड़ों में, चोटियों में रहते हैं, ठंड में ठिठुरते हैं और अपने याक को संभालते हैं। और इन याक से, याक के दूध से बहुत सारे खाद्य पदार्थ और वस्त्र बनाए जाते हैं। और ये अपने इस पशुपालन प्रणाली को लेकर एक प्रथा के तौर पर इसे लेकर आए हैं आज के पीढ़ी तक। वेस्ट कामेंग और तवांग जैसे ज़िलों में पशुपालन करना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य भी है। आपा, आपका नाम? बम्बू। ब्रोकपा, आप ब्रोकपा है? ये आपका याक है? अब मोनपा है। मैं मोनपा नहीं हूँ सर। आदि गालो। कालो। हाँ गालो। हम लोग ईटानगर में रहते हैं। मोनपा जैसी हूँ ना मैं? मोनपा जैसे ना। आप लोग क्या क्या बनाते हैं? चुरपी घी और घी बनता है। घी बनाता है। आप कितने साल से हैं यहाँ में? यहाँ बैठकर। हाँ, यहाँ बैठकर बुढ़ा हो गया। बुढ़ा हो गया ना बचपन से? आपके पिताजी भी यहीं रहते थे? पिताजी मर गया। पिताजी भी यहीं रहते थे? और आमा भी? आमा तो पहले से मर गया, हम छोटे थे। आपके कितने बच्चे हैं? हमारा बच्चा 3 तो है। वो कहाँ है अभी? तो गवर्नमेंट का काम मिल गया। गवर्नमेंट सरकारी नौकरी करते हैं। और एक नहीं मिला है। ऐसे हमारा राशन थोड़ा थोड़ा लेता है। आप यहाँ अकेले हैं? आपका वाइफ, पत्नी, आमा नहीं है? आमा नहीं। आपकी पत्नी नहीं है? नहीं। आप अकेले रहते हैं? आप यहीं रहते हैं अकेले? आप इसको चाय खाना? चाय मीठम थे जी। मीठम बड़ा वाला है। चाय खाना? हाँ चाय पीना। आपका कितना याक है? 50 जैसे 50 याक है। घास खाते ये है ना, घास खाते। तो आप उससे चुरपी बनाते हैं? और बच्चा बन गए। और फिर वो भी बनाता होगा, ये क्या था, पनीर? बनता है।
साल का हो गया? हाँ हो गया, हम 67 67 हो गया, 67 years। बुढ़ा बुढ़ा हो गया। हाँ ये ब्रोकपा परिवार का घर है। हाँ, यहाँ वे रहते हैं। आप देख सकते हैं रेडियो भी है, ऑल इंडिया रेडियो। ये उनका बिस्तर है और ये उनका चूल्हा है। उनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ये उनका चूल्हा है, ये देखिए यहाँ पे वो लकड़ी भी रखे हैं। वैसे मुझे इस बात का दुख है कि उनके दो बेटे सरकारी नौकरी करते हैं, वे अकेले रहते हैं और खाना पीना स्वयं बनाते हैं। इस बात का दुख है मुझे, बट इस बात की खुशी भी है कि वे अपने पूर्वज के परंपरा को जीवित रखे हैं आज तक। तो इनका कहना है, आपा का कहना है कि इनके 3 बेटे हैं, 2 सरकारी नौकरी में हैं और एक जो है वो गांव में रहते हैं। मैंने जब उनसे पूछा कि आप अपने बेटे के साथ क्यों नहीं रहते हैं, आप लगभग मुझे लगता है 60-70 के हो गए होंगे, तो उन्होंने जवाब दिया कि ये जो उनके पशु है, जो याक है, इनके साथ उनका बहुत ही जुड़ाव है। वे भावुक हो गए इस सवाल से कि यदि मैं अपने याक को छोड़ के जाऊंगा तो इन याक को कौन देखभाल करेगा। सदियों सदियों से पूर्वज पीढ़ी दर पीढ़ी जिस याक को संभाल के आज इस नवीन पीढ़ी को तक लेकर आए हैं। मुझे लगता है इस आपा के पीढ़ी के बाद में ये जो याक को लेकर जो व्यवसाय या याक को लेकर जो देखभाल यहाँ के लोगों द्वारा, स्थानीय लोगों द्वारा किया जाता है, यहीं तक सीमित होने की संभावनाएं बहुत है। इसीलिए मुझे लगता है सरकार को इसमें योजनाएं बनानी चाहिए कि ये जो याक की देखभाल करने के लिए जो एक प्रणाली है, इसे कैसे जीवित रखा जाए। आपा का कहना है कि याक के साथ जो उनका जो लगाव है, जो जुड़ाव है, वही जुड़ाव और वही लगाव उन्हें बाध्य कर रहा है इन पहाड़ों के, इन घाटियों के बीच रहने के लिए। ऐसे हालत में इस उम्र में वे अकेले रहते हैं, अकेले खान पान करते हैं। आप देख सकते हो बिल्कुल मेरे साथ यहाँ पे खड़े हैं आपा। ब्रोकपा समुदाय द्वारा किए जाने वाले इस अतुल्य प्रथा के साथ ही ऐसे कई सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रथाएं हमारे अरुणाचल प्रदेश में है जो लुप्त होने के कगार पर है। सरकार को अधिक से अधिक योजनाएं बनानी चाहिए ताकि ब्रोकपा समुदाय द्वारा किए जाने वाले इस प्रथा को हम आने वाली पीढ़ी के लिए जीवित रख सकें। और दूसरी ओर देखें तो यदि हम इस प्रथा को नई तकनीक के साथ जोड़ेंगे तो देश के आर्थिक विकास में भी योगदान हो सकता है। और आपा जैसे कई ऐसे व्यक्तित्व ब्रोकपा समुदाय में आज भी जीवित है जो इस प्रथा को लेकर बहुत ही गंभीर है और वे आगे इसे संरक्षित करना चाहते हैं। बहुत खोजने के बाद हमें आपा दिखे, क्योंकि हमारे ब्रोकपा भाई अधिकतर ऊंचाइयों पर रहते हैं अपने याक को संभालने के लिए। आपा से बात करने के बाद हमें बहुत सारी जानकारी मिली और उनकी सक्रियता को देखकर मैं दंग रह गई कि इस उम्र में भी वे इतने सक्रिय हैं और अपने पशु को लेकर इतने भावुक और संवेदनाशील है। वे दूर से हमें निहार रहे थे कि हम कब गाड़ी में बैठेंगे, गाड़ी स्टार्ट करेंगे और चल पड़ेंगे। एक पल के लिए लगा कि पिता अपनी बेटी को विदाई दे रही है। हम जिमितांग की ओर भी रवाना हुए और रास्ते में ये छोटा सा एक कैंप हमें दिखा जिसे तात्सांग कहा गया है। एक तात्सांग तो हमें भूटान में भी देखने को मिला था। हम ब्रोकपा परिवार की खोज में थे कि कहाँ दिखेंगे वे। आखिरकार हमें एक ब्रोकपा घर दिखा। आइए चलिए उनसे हम बातें करते हैं। इस वक्त हम लोग जिमितांग की ओर है और तात्सांग से बिल्कुल नीचे हमें एक ब्रोकपा परिवार मिला। ये उनका घर है, ये एक प्यारी सी बेटी है। आइए हम मामा से बात करते हैं।
आमा देखो कितने खुश है वे। हमें सीखना चाहिए कि छोटी छोटी सुविधाओं में भी हम कैसे खुश रह सकते हैं। बिल्कुल आमा, इधर देखिए एक बार। आमा देख सकते हैं कि किस प्रकार बिल्कुल एक छोटे से घर में भी ये लोग खुश है, और हमें इनसे सीखना चाहिए कि छोटी छोटी सुविधाओं के साथ भी ये लोग बहुत अपने जीवन को खुश रहते हैं। और हम सभी अपनी बड़ी बड़ी सुविधाओं को लेकर भी दुखी रहते हैं कि जीवन कैसे जिया जाए। हमें इनसे सीखना चाहिए कि कैसे कड़ी मेहनत परिश्रम किया जाना चाहिए। आमा आपा जैसे कई शख्सियत ब्रोकपा समुदाय में आज भी जीवित है, जो संघर्ष कर रहे हैं इस अतुल्य प्रथा को जीवित रखने के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए। एक तरह से हम देख सकते हैं कि ब्रोकपा समुदाय द्वारा किए जाने वाले इस प्रणाली में ना तो प्रदूषण है, और ये एक तरह से सतत विकास भी है। तो सरकार को ऐसे और अधिक नीतियों का निर्माण करना चाहिए, ताकि ब्रोकपा समुदाय द्वारा किए जाने वाले इस पशुपालन प्रथा को आने वाली पीढ़ी के लिए जीवित रखा जा सके। ये पशुपालन प्रथा केवल ब्रोकपा समुदाय तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसका विकास इस तरह होना चाहिए कि समूचे भारत को इससे लाभ हो, विकास हो।